जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं। ब्रजेश जी, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि ये संविधान खत्म करने का मुद्दा, आरक्षण खत्म करने का मुद्दा, ये बड़ा रिसाउंड कर रहा है पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की तरफ से, क्योंकि ये मुद्दा आज डिबेटेबल इसलिए है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का मैं देख रहा हूं 2-3 दिनों से लगातार प्रतिदिन उनके स्टेटमेंट इस पे आ रहे हैं। होम मिनिस्टर का भी आज इस पर स्टेटमेंट आया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह, बाकी विपक्ष बहुत ही आक्रामक हैं इस मुद्दे पे। वास्तविक जनता के बीच क्या इस मुद्दा कोई क्लिक कर रहा है या नहीं कर रहा है? उनके बीच क्या संदेश है? ब्रजेश जी, अति उत्साह में इनके जो नेताओं ने भाषण दिया था संविधान बदलने का और 400 पार, वो उसने पार्टी को फंसाया और पार्टी को ऐसा फंसाया कि इनको समझने में थोड़ा समय लगा और बाकायदे विपक्ष आक्रामक हुआ। लेकिन एक दो चूकें हो गई विपक्ष से। दो चूक ये हो गई कि एक तो जो कर्नाटक में जो मुस्लिम आरक्षण घुसेड़ दिया गया है पिछड़ों पे जी, और दूसरा ये जो फेक वीडियो आ गया है, इसने क्या किया है, ये पलटवार करने का मौका दे दिया है। अब आप यदि जाएंगे तो बीजेपी के छोटे भैया नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, चौराहों पे हो या गली पे हो, आपको एक ही भाषण देता मिलेगा कि साहब बचाइए आरक्षण, नहीं मुसलमान लिए जा रहा है आरक्षण। अच्छा, वो मुसलमानों को आरक्षण बांट रहा है बीजेपी। कर्नाटक में दे दिया है वो, नहीं मुसलमान लिए जा रहा है आरक्षण। ये लोग मुसलमानों को दिया जा रहा है, तुम्हारा आरक्षण दिए दे रहे हैं सब, जब गया तुम्हारा आरक्षण, उनको घुसेड़ दिया है तुम्हारे उसमें, जबकि तुम्हारा अलग होना चाहिए। अच्छा, बीजेपी मुसलमानों के नाम पे डरा रही है और अपोजिशन इनको दलित और पिछड़ों में डरा रहे हैं कि तुम्हारा खत्म, पिछड़ों डरा रहे हैं। अब वो बाकायदे कागज कोई दिखाते हैं, कहते हैं ये देखो ये ऑर्डर हो गया कि सारा मुसलमान घुस गया इस आरक्षण में, पिछड़ा कुछ बचा ही नहीं है, वही सब खाएंगे, इस तरह की भाषा बोलना। और उधर फेक वीडियो एक आ गया है। अब फेक वीडियो पर आप देख रहे होंगे 2 दिन से बहस हो रही, कराई जा रही, हो रही, मैं नहीं जानता हूं जी। तो जो सही वीडियो था वो भी गफलत में फंस गई। अब ये तो प्रमाणित है कि उसमें फेक वीडियो है, उसको बार बार चलाते हैं दिन भर। चैनल में हम देख रहा हूं एक ही इस मुद्दे ने तूल कब पकड़ा जब ये अरुण गोविल और इन लोगों ने स्टेटमेंट दिए, लल्लू सिंह ने, इन्होंने, और या फिर विपक्ष ने बहुत एग्रेसिवली बीजेपी को काउंटर किया और बीजेपी जवाब नहीं दी शुरुआत में? विपक्ष नहीं, पहले ये समझ नहीं पाए कि ये इतना ऐसा ये मुद्दा है। पहले बीजेपी इसका एहसास नहीं कर पाई, लेकिन उसको पहले राउंड में कुछ एहसास हो गया कि ये भी मुद्दा कुछ है। अब धीरे धीरे वो आरक्षण में आ गया। पहले संविधान बदलने में आया था, फिर वो आरक्षण में आया। जब आरक्षण में आया तब उसके बाद बीजेपी सचेत हुई और उनकी पूरी सेना लगी इसमें। उसी बीच एक फेक वीडियो आ गया। उसी बीच एक पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक पत्र जारी, मतलब एक वो जारी कर दिया कि साहब इनको कई बार कह चुके हैं कि साहब मुस्लिम आरक्षण किसे दिया जा रहा है। इन्होंने सारे मुसलमानों को सिर्फ शामिल कर दिया है कर्नाटक। ये चिंताएं जो अभी सतीश प्रकाश जी ने अभी उठाई, जो कुछ चिंताएं सतीश प्रकाश जी ने प्रकट की हैं, उन चिंताओं की क्या चर्चा है? सतीश जी प्लीज वेट, मैं आपको मौका दूंगा, अपनी बारी में कह लीजिए। चिंताओं की चर्चा है जी, बोलिए ब्रजेश जी, बोलिए। चर्चा है जी। सतीश जी ने जो उठाया, हाँ सतीश जी ने जो उठाया उसकी चर्चा है। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि पहले वार हो रहा था, अब वार और प्रतिवार हो रहा है और हमले और दूसरी तरफ से हमले हो रहे हैं। तो ये मुद्दा हो गया है बहुत वैसा। अब्बास जी डिबेट पे एक आदमी नहीं, प्रधानमंत्री भी उस पर हमला बोल रहे हैं कि बोलिए ब्रजेश जी, बोलिए। प्रधानमंत्री भी बाकायदे कह रहे हैं कि साहब दे देंगे, और सब कह रहे हैं कि साहब इनको दे देंगे, ये कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देंगे, वो कह रहे हैं साहब आरक्षण तुम्हारा। ब्रजेश जी मेरे साथ